हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जो है इनसाइट जो क्वेश्चन होते हैं बेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, गिव एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कैन बी इजीली कट विद नाइफ, इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इज़ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसे मेटल का नाम बताना जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। क्या आ जाएगा बेटा? मर्क्यूरी। बोरोन भी होता है बेटा, ठीक है। तो ऐसा मेटल जो कि नाइफ के साथ इजीली कट हो जाता है, कौन सा आ जाएगा? पोटाशियम या सोडियम भी हो सकता है आंसर, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर कौन होता है बेटा हीट का? बेस्ट, सबसे बेस्ट होता है बेटा सिल्वर। कॉपर भी होता है बट लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है बेटा सिल्वर होता है, याद रखना। तो पुअरेस्ट कंडक्टर क्या होता है हीट का? वो होता है बेटा लेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबल क्या होता है? मेलेबल बेटा ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की, किसी सब्सटेंस की। हम क्या करते हैं बेटा, मेटल को बीट करके एक शीट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? मेलेबिलिटी। डक्टाइल क्या होता है बेटा? ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की या किसी सब्सटेंस की जिसमें क्या है कि मेटल को हम जो है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा? डक्टिलिटी। क्वेश्चन है बेटा, वाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन। सोडियम को हम जो है हमेशा कैरोसिन में ही क्यों रखते हैं? तो सोडियम जो होता है बेटा काफ़ी ज़्यादा रेक्टिव एलिमेंट है, टॉप सीरीज़ के ऊपर है रेक्टिव एलिमेंट सीरीज़ में। तो सोडियम रेक्ट करता है बेटा एयर के साथ और वाटर के साथ, दोनों के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा हाईली रेक्टिव मेटल है। तो जब इसे बेटा ओपन में रखा जाता है तो ये कंबाइन होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या बना देता है? ये अपने ही ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर वो पानी के साथ भी रिएक्ट कर देता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसीलिए इसे जो है हमेशा कैरोसिन में ही इमर्ज करके रखते हैं। बेटा राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो हमें बेटा क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी है रिएक्शन के लिए। जैसे कि आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो आयरन स्टीम का मतलब होता है बेटा पानी, याद रखना। तो आयरन को जब हम स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा? Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस एवोल्व हो जाएगी। सेकेंड है कैल्शियम विद वाटर। तो कैल्शियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CaOH ट्वाइस बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस एवोल्व हो जाएगी। थर्ड है बेटा पोटाशियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो पोटाशियम है, पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो KOH और हाइड्रोजन गैस एवोल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सैंपल ऑफ 4 मेटल ABCD। तो 4 मेटल है बेटा, वर एडर टू द फॉलोइंग सोल्यूशन 1 by 1। नीचे टेबल दे रखा है, ठीक है। उसमें जो है 1 by 1 करके सोल्यूशन में मेटल को डालना है। तो रिजल्ट ऑब्टेन है बीन टैबुलेटेड एज फॉलोज। तो रिजल्ट बताना है ना, साथ में टैबुलेट, साथ में रिजल्ट ही बता रखा है। तो सबसे पहले है कि बेटा अगर आयरन सल्फेट है कोई भी रिएक्शन नहीं देगा ए मेटल के साथ। कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है ए मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। जिंक सल्फेट मेटल ए के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, ना तो सिल्वर नाइट्रेट देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी नीचे दे रखे हैं। यहाँ पर यूज द टेबल गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग। तो ये टेबल यूज करके हमें क्या बताना है बेटा? आंसर बताने। सबसे पहले विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा? तो देखो जरा, अगर हम एक्टिविटी सीरीज के ऊपर देखें तो जो रिलेटिवली रिएक्टिविटी होती है मेटल की, वो इन्वॉल्व होती है अलग अलग सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या आ जाएगा? जिंक की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आएगी, आयरन की उससे ज़्यादा कम, उससे कम जो है कॉपर की आएगी, सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी सिल्वर Ag की, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ रिजल्ट गिवन इन द टेबल, तो सबसे ज़्यादा बेटा जो मेटल है A, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से भी, एंड लेस रिएक्टिव होगा आयरन से। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व व्हेन B इज एडेड टू सोल्यूशन कॉपर सल्फेट। तो B मेटल को जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तब क्या मिलेगा? तो मेटल B जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि आयरन से रिएक्टिव है ज़्यादा, ठीक है। एंड ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा जिंक सल्फेट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द मेटल ABCD इन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो ABCD मेटल को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो भी रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा, B की ज़्यादा होगी, उससे कम A की होगी, उससे कम C की होगी, उससे कम D की होगी। यानी कि जिंक की सबसे ज़्यादा आ जाएगी, फिर आयरन की, फिर कॉपर की, फिर यहाँ से Ag की आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव की अगर बात करें, सब कम रिएक्टिव कौन है बेटा? D जो है सबसे कम रिएक्टिव है नेचर में। ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर है इसके रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ रिएक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सी जो है हमारे पास गैस प्रोड्यूस होनी शुरू होगी अगर रिएक्टिव मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी डाइल्यूटेड के साथ रिएक्ट करवाएंगे? तो केमिकल रिएक्शन भी बतानी है। जब आयरन रिएक्ट कर पाएगा
H2SO4 के साथ डाइल्यूटेड। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस होगी जब कभी भी रिएक्टिव मेटल के साथ वो रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। तो आयरन की रिएक्शन आ जाएगी, आयरन है H2SO4 है, तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस एवोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम अगर जिंक को आयरन सल्फेट सोल्यूशन में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो राइट द केमिकल रिएक्शन। तो ग्रीन कलर जो होता है बेटा सोल्यूशन का वो स्लोली डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो जिंक जो है ग्रेजुअली डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा एंड आयरन जो है वो उसके प्रेसिपिटेट मिलने लग जाएंगे करके बॉटम में, ठीक है। तो जिंक है FeSO4 है, तो प्रेसिपिटेट मिलेंगे ZnSO4 के और आयरन है जहाँ पर जी मिल जाएगा। नेक्स्ट है बेटा राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो ये मैंने वैसे भी शॉर्ट फॉर्म में भी वीडियो डाल रखी है किस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हो। वैसे ही मैंने लेक्चर वाइज ये बता रखा है कि तो डॉट स्ट्रक्चर जो है हम हमेशा बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम है, सोडियम का नंबर जो है 11 होता है, कन्फिगरेशन 281 होता है, लास्ट में 1 है तो सोडियम में एक डॉट लगा देंगे। तो बेटा जो मैग्नीशियम है उसमें 12 होते हैं, लास्ट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और Mg आएगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आ जाएगी। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बैलेंस शेल में, तो यहाँ पर 6 डॉट लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये हमने क्वेश्चन नेक्स्ट वाला सेकंड वाला हमने कर लिया है, तो आप जाके लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से होगी ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो व्हाट आर द आइंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, कौन कौन से आइन जो है प्रेजेंट होंगे। तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, वही आंसर आ जाएगा इसका भी। क्वेश्चन है बेटा व्हाई डू आयनिक कंपाउंड है मल्टिंग पॉइंट हाई। तो हाई मल्टिंग पॉइंट क्यों होता है आयनिक कंपाउंड का। तो ये भी हम वैसे क्वेश्चन कर चुके हैं लेक्चर वाइज। तो द इन्फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, पॉजिटिव आयन एंड जो नेगेटिव आयन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो क्लोजली पैक्ड होते हैं ये वाले। एंड आयनिक कंपाउंड जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं लेक्चर वाइज पढ़ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन भी डिफाइन द टर्म्स मिनरल्स और एंड गैंग क्या होता है। मिनरल्स क्या होता है, ये एक कंबाइंड स्टेट होती है मेटल की और नॉन मेटल की, जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाई जाती है। ओर्स क्या होते हैं बेटा, ओर्स जो होते हैं मिनरल्स से होते हैं, ठीक है। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। तो ऐसे मिनरल जहाँ से हम मेटल को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली ढंग से जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा ओर। गैंग क्या होती है, इट रिप्रेजेंट द अर्थली इम्प्योरिटी सच एज मड सैंड क्ले एसोसिएटेड विद द ओर। तो ये हम बेटा एक अर्थी इम्प्योरिटी के साथ एग्जिस्ट करती हैं गैंग, जैसे कि मड है, सैंड है, क्ले है, ठीक है, जो कि ओर के साथ प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम गैंग बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू मेटल विच आर फॉर्म्ड इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो ऐसे दो मेटल का नाम बताने हैं बेटा जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो फ्री स्टेट में एक गोल्ड होगा और प्लेटिनम, ठीक है जी। तो विच केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है, ठीक है, तो मेटल को उसके ऑक्साइड से प्रेजेंट करने के लिए तो रिडक्शन मेथड यूज होता है। ये हमने लेक्चर वाइज काफ़ी ब्रीफली पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद फॉलोइंग मेटल। तो इन मेटल के साथ ये हीट किया जाता है, जिंक को भी, मैग्नीशियम को भी और कॉपर को भी। तो इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, कौन से केस में जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैरी आउट होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, जो मैग्नीशियम है वो डिस्प्लेस कर देगा जिंक को भी, साथ में कॉपर को भी उसके ऑक्साइड में से। तो रिएक्शन जी आ जाएगी Mg प्लस Zn, ठीक है, MgO प्लस Zn आ जाएगा। Zn को डिस्प्लेस कर दिया, Mg खुद जुड़ गया। Mg CuO में क्या करेगा, अब Cu को डिस्प्लेस करेगा, Mg खुद जाके साथ में जुड़ जाएगा जी। उसके बाद है जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। अब जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्यों, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, तो इस तरीके से रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है जी। एंड कॉपर जो है सबसे कम रिएक्टिव होता है एंड विल नॉट इनिशिएट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल डू नॉट क्रोड इजीली। कौन सा मेटल जो है क्रोड इजीली नहीं होता, वही मेटल होगा जो सबसे कम रिएक्टिव होता है। कौन होता है, गोल्ड और प्लेटिनम, ठीक है। तो सबसे बॉटम में एक्टिविटी सीरीज में रहता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर अलॉयज। ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अलॉयज क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल और या फिर मेटल और नॉन मेटल का, ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, अलॉय बोल देते हैं।